हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के बारे में। तो आइए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष होता क्या है और हिंदू धर्म में इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और इस धरती पर हमने जो जीवन प्राप्त किया है और जिस प्रकार हमारा लालन पालन किया है, हमें जीवन देकर उन्होंने कृतज्ञ किया है, उनकी इन कार्यों से हम उनके ऋणी हैं। समर्पण और कृतज्ञता की इस भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। अश्विन कृष्णा पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्मों के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। इसकी शुरुआत अनंत चतुर्दशी के अगले दिन से ही होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों की जाती है पितृ पूजा। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, आत्मा अमर है। ये सिद्धांत को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी कहा गया है। यही कारण है कि देव पूजन से पहले पितृ पूजन किए जाने का विधान है। श्राद्ध पक्ष के दौरान कई सारी बातें और नियमों का पालन करना जरूरी होता है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो श्राद्ध पक्ष के दौरान करना निषेध है, वर्जित है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष में क्या करें और क्या ना करें। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान मसूर की दाल, धतूरा, अलसी, कुल्थी और मदर की दाल का प्रयोग निषेध है। इसके अलावा नशीले पदार्थों का सेवन और तामसी भोजन यानी नॉनवेज का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान तेल और साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान इत्र, जिसे हम परफ्यूम, का भी यूज नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पितृ उसी घर में जाते हैं जहां उनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम उन्हें उस घर में नहीं मिलते हैं तो वे बहुत दुखी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन बातों को ना मानने से हमें जीवन में दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हम पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक निमंत्रण देकर भोजन कराना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि भोजन दोपहर के समय ही कराना चाहिए, क्योंकि केवल दोपहर का समय ही पितरों का होता है। सुबह और शाम का समय भगवानों के लिए माना गया है। इसके अलावा ब्राह्मणों को मिठाई या मीठा भोजन कराकर फल और कुछ दक्षिणा आदि भेंट करना चाहिए। कहा जाता है कि जितना ब्राह्मण प्रसन्न होगा उतना ही आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितरों को भोजन श्राद्ध में गाय का दूध और ऊन से बनी हुई वस्तुएं देना उचित माना जाता है। साथ ही जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, आम, अनार, खीर, नारियल, अंगूर, चिरौंजी, मिठाई, मटर और सरसों का या तिल का तेल देना चाहिए। आचार्य को भोजन कराने से पूर्व गाय, कुत्ते, चींटी और देवताओं के नाम की पूड़ी निकालनी चाहिए। कौवे को पीतर के रूप में माना जाता है।
कौवे का काला रंग राहु केतु का प्रतीक है। राहु केतु के कारण ही पितृ दोष लगता है। अतः पितृ पक्ष में कौवे को भोजन कराने से पितरों को शक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि पिंडदान और तर्पण कैसे किया जाता है। श्राद्ध के दौरान परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है और वो पिंडदान, अन्न एवं जल ग्रहण करने की इच्छा से संतानों के पास रहते हैं, क्योंकि इसी अन्न और जल से पितरों को बल मिलता है और इसी से वे वापस परलोक के अपने सफर को तय करते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण आदि किया जाता है। तर्पण की भी हमारे यहाँ अलग अलग विधियाँ हैं। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने का तात्पर्य उन्हें जल देना होता है। सभी तर्पण की सामग्री लेकर दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने हाथ में जल, कुश, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें। अपने पितरों का नाम लेते हुए आप कहें, कृपया यहाँ आकर मेरे दिए जल को आप ग्रहण करें। जल पृथ्वी पर 5, 7 या 11 बार अंजलि से गिराएं। ऐसे पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा और आपको भी जो है पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष या तर्पण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो द्वारा प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, मैं जैसा कि आपसे हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी इसमें कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से विदा लेते हुए कहती हूँ कि कर्म अच्छे करते रहिए, धर्म की राह पर चलते रहिए।